दोस्तों, डीआरडीओ के वैज्ञानिक जल्द ही AD-2 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं, जिससे भारत का डिफेंस सिस्टम और भी मजबूत हो जाएगा। यह मिसाइल 5500 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम होगी। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सिस्टम को कई लेयर में विकसित किया है, ताकि दुश्मन की मिसाइलें भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश न कर सकें। यह प्रणाली एक तरह का मल्टीलेयर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जो बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा फाइटर जेट्स और अन्य हवाई खतरों से भी रक्षा कर सकता है। चीन और पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे भारत के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइलें हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी अधिक खतरनाक होती हैं और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इन्हें इंटरसेप्ट करना नामुमकिन होता है। लेकिन भारतीय BMD सिस्टम इन मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। यह प्रणाली दुनिया के सबसे ताकतवर इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करती है, जो दुश्मन की मिसाइलों को प्रारंभिक फेज में ही नष्ट कर सकता है। भारत के BMD सिस्टम में कई रेंज और अलग अलग क्षमताओं वाली मिसाइलें शामिल हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड को नष्ट करने में सक्षम है। DRDO ने इस सिस्टम के लिए AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण नवंबर 2022 में किया था, जो 3000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। अब AD-2 मिसाइल का परीक्षण बाकी है, जो 5500 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। इस सिस्टम के विकास के बाद भारत रूस, अमेरिका और इजराइल के बाद चौथा देश बन चुका है, जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास ऐसी क्षमता है। BMD सिस्टम का मुख्य उद्देश्य दुश्मन की परमाणु मिसाइलों से देश के नागरिकों की रक्षा करना है। इसमें कम दूरी से लेकर लंबी दूरी की मिसाइलें लगी हुई हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड को अपने निशाने में लेने में सक्षम है। यह प्रणाली दुश्मन की मिसाइलों को शुरुआती चरण में ही नष्ट कर देती है, जिससे उनकी परमाणु क्षमताएं निष्क्रिय हो जाती हैं। इससे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है और देश की संप्रभुता को मजबूती मिलती है। भारत ने इस प्रणाली के विकास में कई सालों की मेहनत और अनुसंधान किया है। DRDO ने 2020 में BMD सिस्टम के फेज 2 पर काम करना शुरू किया था, जिसमें दो तरह की इंटरसेप्ट मिसाइलें विकसित की जानी, AD-1 और AD-2। AD-1 मिसाइल का परीक्षण 2022 में सफलतापूर्वक किया गया था और अब AD-2 मिसाइल का परीक्षण किया जाना बाकी है। यह मिसाइल 5500 किलोमीटर तक दुश्मन की मिसाइलों को नष्ट कर सकती है, जिससे भारतीय नागरिकों को रेडिएशन से भी सुरक्षित रखा जा सकेगा। BMD सिस्टम की सफलता से भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। यह प्रणाली देश की सीमाओं की रक्षा के लिए एक मजबूत कवच का काम करेगी। DRDO के वैज्ञानिकों ने इस प्रणाली को अत्याधुनिक कंट्रोल और नेविगेशन सिस्टम से लैस किया है, जो मिसाइलों को बहुत तेज गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। यह सिस्टम विभिन्न चरणों में काम करता है, जिससे दुश्मन की मिसाइलें भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इस प्रणाली की टेक्नोलॉजी इतनी क्रिटिकल है कि दुनिया के कुछ ही देशों के पास ऐसी क्षमता है। रूस का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इस मिसाइल सिस्टम के आगे कुछ भी नहीं है। S-400 जहां मात्र 400 से 600 किलोमीटर की रेंज में सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं भारत द्वारा तैयार किया गया BMD शील्ड 5500 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट को स्वाहा कर सकता है। यानी कि BMD के केवल एक यूनिट से ही पूरे भारत को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को अपने BMD सिस्टम का एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। एक तरफ अगर भारत इस प्रणाली का एक्सपोर्ट करता है, तो यह देश की रक्षा उद्योग को मजबूती देगा और आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगा। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है और दूसरे देशों के साथ रणनीतिक संबंध भी मजबूत हो सकते हैं। दूसरी तरफ यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस तरह की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का एक्सपोर्ट करने से यह टेक्नोलॉजी दुश्मन देशों के हाथों में भी जा सकती है, जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा मंडरा सकता है। इसके अलावा यह टेक्नोलॉजी अन्य देशों द्वारा अपने डिफेंस सिस्टम को उन्नत करने के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे भविष्य में वैश्विक सुरक्षा संतुलन प्रभावित हो सकता है। इसलिए भारत को अपने BMD सिस्टम के एक्सपोर्ट पर बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ मित्र देशों के साथ ही साझा किया जाए और यह किसी भी तरह से दुश्मन देशों के हाथों में न पहुंचे। इसके लिए कड़े नियामक और सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे, ताकि इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल हो सके। दोस्तों, हमें गर्व है कि हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत और समर्पण से इस प्रणाली को विकसित किया है। यह हमारी सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश को दुश्मनों से सुरक्षित रखेगा। हमें उम्मीद है कि भविष्य में भारत इस प्रणाली को और भी उन्नत बनाएगा और अपनी सुरक्षा क्षमताओं को और अधिक मजबूत करेगा। इसके अलावा दोस्तों, हमें यह भी समझना होगा कि यह सफलता केवल भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की सरकार और विभिन्न एजेंसियों के सहयोग का भी परिणाम है। सरकार ने DRDO को आवश्यक संसाधन और समर्थन प्रदान किया है, जिससे यह प्रणाली विकसित हो सकी है। हमें अपनी सरकार और रक्षा मंत्रालय के प्रयासों की भी सराहना करनी चाहिए। भारत के BMD सिस्टम का विकास एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा रही है। इस प्रक्रिया
प्रक्रिया में कई तकनीकी और लॉजिस्टिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी दृढ़ता और समर्पण से इन सभी चुनौतियों को पार किया है। हमें गर्व है कि हमारे देश के पास अब एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो दुनिया के सबसे एडवांस सिस्टम्स में से एक है। BMID सिस्टम के अलावा भारत ने अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए और भी कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें स्वदेशी लड़ाकू विमानों का विकास, नई पीढ़ी के टैंकों का निर्माण और समुद्री सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक नेवल सिस्टम्स का विकास शामिल है। यह सभी परियोजनाएं हमारे देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा देश सुरक्षित और सशक्त बन सके। हमें उनके प्रयासों की सराहना करनी चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। दोस्तों, हमें अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए और हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। आखिर में दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सुरक्षा केवल हमारे डिफेंस सिस्टम्स पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये हमारे देश की एकता और अखंडता पर भी निर्भर करती है। हमें अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए। हमें सभी धर्मों, जातियों और समुदायों के बीच भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हमारा देश और भी मजबूत और सशक्त बन सके। बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आपको आगे वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और आगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको समय से मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।